विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन बिसात बिहार में बिछाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी है। ये बताइए कि चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आप बिहार में क्या कर रहे हैं? बिहार में तैयारी चल रहा है और अभी तो चुनाव का जो जो तैयारी है, अभी पहले तो अभी सीट सिलेक्शन चल रहा है। तो अभी हमारे 2-3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज का हमने सीट का नाम का घोषणा किया है। अभी भी कुछ कैंडिडेट का नाम का घोषणा करना बाकी है, लास्ट चरण का जो पूर्वांचल में होना है। और भी बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी का भी धीरे धीरे होगा, उसी तरीके से हम लोग करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता है ये गहमा गहमी अगर उत्तर प्रदेश में दिखाई देती तो ज़्यादा फायदा होता होगा चुनाव ना, में? ये जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, इससे 10 गुना लोग उत्तर प्रदेश जाएंगे। उसी की तैयारी के लिए आज बैठक रखा गया था कि सब आदमी, ऑलरेडी बहुत सारे हमारे पार्टी के नेता का स्टार प्रचारक की सूची में नाम डाला गया है। सब अपना अपना टीम बनाएंगे, कम से कम 100 टीम, एक टीम में कम से कम 6 लोगों का टीम होगा और 100 टीम यहाँ से बन के जाएंगे उत्तर प्रदेश में। और जैसे सीट पे जहाँ पे हम लोग चुनाव लड़े वहाँ पे अपने समाज के बीच में जाएंगे और अपने समाज के हक अधिकार की बात करेंगे और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट वीआईपी पार्टी के प्रति कैसे हो उसके लिए जागरूक करेंगे। तो इसके लिए 100 टीम बन रहे हैं, वहाँ पे एक टीम में 6 लोग रहेंगे। लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप दिखावे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आप बीजेपी के साथ हैं और इसीलिए आपने गोरखपुर में कैंडिडेट नहीं दिया है। नहीं, देखिए, गोरखपुर में एक सीट के लिए जो है योगी जी हैं, वैसे भी वो चुनाव हार रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे हम बेवजह नहीं देना चाहते हैं। अब जब हम 165 दे रहे हैं तो वहीं पे उसको लग रहा है अभी वहाँ पे हम नहीं दे रहे हैं कि चलो ठीक है, योगी जी कभी हमारे प्रचार में भी आए थे तो इतना मित्रता हम रखते हैं कि चलो उनके सीट पे नहीं दे रहे हैं। वैसे भी वहाँ पे जिस समीकरण बना वहाँ पे चुनाव हार रहे हैं। तो किसकी सरकार बनेगी, आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसकी अभी सरकार? देखिए, सरकार किनका बने इस पे मैं अभी आज बोल देना मतलब उचित नहीं होगा। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी ज़मीन बनाना चाह रहे हैं और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि निषाद समाज को आरक्षण दे। हमारे डे वन से क्लियर है कि केंद्र सरकार से मैं नाराज़ हूं और ये काम जो है केंद्र सरकार को करना है और उससे नाराज़ है। इसलिए हमारा पहला ही बोल था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। ये नारा के साथ हम जाएंगे। हम अपने लोगों का वोट अपने पक्ष में लेंगे और उसमें किसकी हार होता है किसकी जीत होता है मुझे नहीं परवाह है, लेकिन हम वहाँ पे मजबूती से वीआईपी पार्टी को फैलाव कर रहे हैं। योगी सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद करेंगे? सरकार मैं लड़ रहा हूँ वही उनके लिए नुकसान है। आप देखिए तो वहाँ पे खास करके भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि निषाद का वोट हमारा है। वहाँ पे हमारे समाज से राजनीति कर रहे थे, समाज के हक अधिकार की बात करते थे डॉक्टर संजय निषाद जी। उनको एक टिकट एमएलसी बना के उनको लगता है कि ये पूरा उत्तर प्रदेश का वोट हमारा हो जाएगा। आज निषाद की राजनीति तो वहाँ पे एनडीए ही कर रहे हैं कि हम निषाद हमारे साथ है। उसी जगह पे अगर हम वोट लाते हैं तो मान लीजिए कि वोट जो वो सोच रहे हैं कि उनके पक्ष में होना चाहिए उनके पक्ष में नहीं होगा। 10 लाख 20 लाख वोट अगर हमारे पार्टी के पक्ष में गिरता है तो ये मान के चलिए कि उनका ही नुकसान होगा ना। लेकिन ये भी तो है ना कि मुकेश सहनी को बीजेपी ने भाव नहीं दिया, तो मुकेश सहनी के पास अकेले लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं? नहीं, मेरे लिए वो सब मायने नहीं रखता। और डे वन में आप देखिएगा पार्टी लॉन्च हुआ था, उस तरीके से बात ही हुआ था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। और भाव देने और नहीं लेने के कहाँ बात होता है। हमारे पास तो ऑप्शन तो बहुत सारा है, अलग पार्टी से भी गठबंधन कर सकते थे, लेकिन हमारा वहाँ निर्णय है कि हम अपनी ज़मीन पहले दिखाएंगे। हर चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता है, कुछ चुनाव होता है दिखाने के लिए भी होता है, अपनी ताकत दिखाने के लिए होता है। जैसे बिहार में 2019 में एक उपचुनाव लड़े थे, वो क्लियर था कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन हमने लड़ा। यूपी में मुकेश सहनी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? फिजिकली उनको दिखना चाहिए, वो राष्ट्रीय वहाँ पे अभी सारे लोग अभी कोरोना प्रोटोकॉल को ख्याल रख के वहाँ पे अभी 30 तारीख तक वहाँ पे चुनाव का कोई समीकरण नहीं है कि जाके अमित शाह डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं वहाँ पर। हम वहाँ पे हमारे जो काम करना चाहिए वो कर रहे हैं। हम वहाँ पे चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी ताकत दिखाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको चुनाव जीतने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। किसको ताकत दिखाना चाहते हैं? हम अपने वोट बैंक एक जगह करना चाहते हैं। ताकत क्या, जब हमारी वोट हमारे पास आ जाएगा तो सब आदमी को ताकत दिखेगा, चाहे वो सपा हो या बसपा हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सब किसी को ताकत दिखेगा। योगी जी रहेंगे? इसकी तो हम ये नहीं करते हैं। योगी जी लड़े, हमारे शुभकामनाएं योगी जी के साथ भी है और अखिलेश जी के साथ है। आपने बोला गोरखपुर से वो हार जाएंगे, ऐसा क्यों लग रहा है? वहाँ पे समीकरण जो दिख रहा है कि निषाद काफ़ी नाराज़ है और निषाद का वहाँ पे तकरीबन 80,000 वोट है और मुझे लग रहा है कि वहाँ पे निषाद पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इशू है जिसको लेके अभी हमें जो समझ में आया कि निषाद अभी एकजुट नहीं है वहाँ पे अब योगी जी को वोट देने के लिए। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे चुनाव उनके पक्ष में नहीं होगा।